सबसे पहले जो एनटीपीसी की फ्रेंड बनी थी वो है शालिनी। तो शालिनी के साथ आज कि मैं ऐसे पॉडकास्ट में आऊंगी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अपूर्वा और आज मैं अपने एक न्यू पॉडकास्ट के साथ आई हूँ। तो और हमारा जो गेस्ट है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि वो कोई और नहीं, मेरी फ्रेंड है। मेरी सबसे पहले जो एनटीपीसी की फ्रेंड बनी थी वो है शालिनी। तो शालिनी के साथ आज मैं उसका पॉडकास्ट ले रही हूँ। क्यों ले रही हूँ ये बताती हूँ मैं आपको। मैंने जब इससे बात करी तो इसके पास इतनी इंटरेस्टिंग बातें थी तो मुझे लगा आप तक ये बातें पहुंचानी चाहिए। तो चलिए मैं आपको शालिनी से मिलाती हूँ। ये है शालिनी। शालिनी, इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। मेरा नाम शालिनी सिंह है और मैं यूपी अलीगढ़ से हूँ और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं एनटीपीसी कहलगांव में। शालिनी, तो आपको कैसा लग रहा है मेरे पॉडकास्ट में? आपने कभी सोचा था? कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे पॉडकास्ट में आऊंगी और मतलब अच्छा लग रहा है मेरे को। हमारे लिए तो ये वर्ड ही न्यू होता है ना कि पॉडकास्ट होता है कुछ जिसको मतलब हम लोग जो यूट्यूब पर देखते हैं, मतलब अब मेरे को देना पड़ रहा है तो मतलब काफी अच्छा लग रहा है। कह रही है मुझे देना पड़ रहा है क्योंकि कट कर देना नहीं, कह रही है कि कट कर देना। मतलब सोचो अगर फ्रेंड से आप पॉडकास्ट करवाओगे तो वो आधी देर तक तो यही बोले भाई इसको कट कर देना। चलो शालिनी, अब हम स्टार्ट करते हैं। हम आपकी जर्नी जानेंगे इसमें। एकदम फ्रीली होके हमारी ऑडियंस को बताइएगा क्योंकि आप इतने इंटरेस्टिंग हो तो लोगों को भी पता होना चाहिए कि आपके साथ बैठकर आपसे बातें करके कितना मजा आता है। और मैंने जैसा कि आपको बताया ही था कि मेरे पॉडकास्ट में ये रहेगा, लोगों के पास जितने भी इंसिडेंट हुए उनके पास उनके साथ इतने फनी, इतने इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, जिसमें हंसी आए, इमोशनल मोमेंट्स, तो वो सब डिस्कस करने में बहुत मजा आता है और आपको भी मजा आएगा ये सुनने में। तो शालिनी, चलिए आप अपना ना बचपन से शुरुआत करते हैं। आप अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस कराइए, देन बचपन में जो जो आपको याद आता है वो बताइए। मैं एक मेरा भाई है और हम दो बहन भाई हैं और मेरी मम्मी और मेरा पापा, ठीक है। और मेरा भाई मुझसे बड़ा है और मेरे पापा जो है वो फार्मर है। तो आप बताइए उनके बारे में कि आप बचपन में क्या चीजें करती थी, क्या खेलती थी, कौन सा गेम खेलती थी, एंड बहुत सारी चीजें जैसे होती हैं, गिफ्ट्स वगैरह लेने हो तो कैसे मांगती थी पापा से? बचपन में मेरे को लूडो का बहुत शौक था। स्कूल में भी लंच टाइम में लूडो खेलते थे हम और घर पे भी मतलब दोस्तों के साथ में। तो मुझे काफी लूडो बहुत पसंद था बचपन में। मतलब कौन ही कहता है कि उसको लूडो पसंद है? मतलब बच्चे गेम बताते हैं ना कि मुझे ये, लड़कियां नॉर्मली बताती है मुझे चौका बर्तन खेलने में अच्छा था, डॉक्टर खेलने में, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं सुन रही हूँ कि लूडो। उसके लिए तो यार 3 मेंबर और चाहिए होते थे, फिर वो कौन बनते थे? मेरी दोस्त, मतलब उनका घर पास में था मेरे घर के पास में, तो वो आ जाती थी खेलने, तो हम सारे दोस्त मिलके और लूडो खेलते थे। अच्छा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ये तो बहुत बढ़िया था, खेलना हो गया। अगर आपकी तबीयत वगैरह खराब होती थी तो कौन ध्यान रखता था? मम्मी रखती थी ज्यादा या पापा? दोनों। और वैसे पापा ज्यादा रखते थे। खांसी भी मतलब मेरे को हो जाती थी ना, तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाते थे पापा। और मतलब जैसे फीवर आ रहा है तो मेरा क्या होता था कि मैं पापा के लिए लेटर लिख के रख देती थी। फिर के पापा, मैं पता नहीं कि मैं बचूंगी भी या फिर नहीं, मतलब ऐसे कुछ ऐसी थिंकिंग मेरे माइंड में रहती थी बचपन में। तो पापा के लिए मतलब बहुत सारे मैंने लेटर लिखती थी मैं जब भी बीमार होती थी तब। अच्छा, आप और जो है मतलब बहुत देखती होगी तभी आपको ये आइडिया आया होगा। हाँ। कि लेटर्स लिखते, मतलब सोचो छोटा बच्चा ये सोच रहा है मेरी तबीयत खराब है और लेटर लिख रहा है वो पापा को कि पापा ये 4th 5th क्लास का जो बच्चा, और मतलब लेटर का मेरे को बहुत ज्यादा मतलब वो था कि पापा के लिए, पापा कहीं गए हैं बाहर तो लेटर लिखना है, मतलब बीमारी के टाइम पे। ओह, ऐसे करके। ये तो काफी इंटरेस्टिंग था। और फिर बताइए मम्मा के साथ कुछ मोमेंट्स जो याद हो आपको, बहुत याद करके आज याद आती हो उनकी? मम्मी ने तो मतलब काफी, कभी भी काम वाम कुछ नहीं करने दिया मेरे को। हमेशा से मतलब बहुत अच्छे से मेरे को पाला है। मम्मी ने बहुत प्यार दिया है, मतलब कभी भी किसी भी चीज की मेरे को कमी नहीं होने दी मम्मी ने। तो मतलब बहुत अच्छे से ध्यान रखा है मम्मी पापा तो दोनों के कहते हैं हमेशा अटैच होते हैं। हाँ। बच्चों से। लेकिन मैं अटैच ज्यादा मैं पापा से थी। लेकिन मम्मी पापा के अलावा मम्मी पापा के फिर भाई,
भाई। जो कि एक मेरी बुआ की बेटी थी, उससे मैं ज्यादा अटैच थी ऐसे। बुआ की बेटी के साथ कुछ इंसिडेंट्स हुए हो, उनसे लड़ाई, उन्होंने आपके लिए कभी किसी से लड़ाई की हो, ये सब मोमेंट्स बुआ बताइए। की बेटी के साथ कपड़े के ऊपर बहुत लड़ाई होती थी कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मैं पहनूंगी, ये मैं पहनूंगी, तो उसके साथ काफी लड़ाइयाँ हुई हैं। हर भाई बहन में इसकी लड़ाई तो जरूर होती है। हमारे साथ तो काफी ऐसे इंसिडेंट होते थे, लड़ाई हो जाती थी तो हम कपड़े अलग कर देते थे। ऐसे आपके साथ भी कुछ हुए? मेरे साथ ऐसा तो नहीं, लेकिन उसके साथ वो लेके आ रही है कपड़े, तो मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को पहनना है मम्मी। फिर वो, हम छोटे से थे तब, वो उतारती नहीं थी कपड़े कि नहीं मुझे पहनना है, ऐसे करके। तो काफी चीजें मतलब रही हैं उसके साथ में। बहुत बढ़िया। और आपके भाई के साथ आपकी लड़ाइयाँ नहीं हुई? भाई के साथ बहुत, मुझे बचपन में बहुत मारा है भाई बहुत लड़ाइयाँ होती थी भैया के साथ। और मतलब एज गैप भी ज्यादा है हमें, 8 इयर्स का, तो मतलब भैया बहुत ज्यादा कूट देता था मेरे को कोई भी मतलब ऐसे मैं मस्ती कर रही हूँ तो बहुत ज्यादा मतलब भैया। भैया मतलब प्यार भी ऐसे ही करता होगा, केयर करता होगा बहुत ज्यादा। हाँ, एक इंसिडेंट मैं भैया के साथ मैं बताना चाहती हूँ ऑडियंस को कि मैं और मेरा भाई मतलब ऐसे ही खेल रहे थे, तो भैया ने जो वो होता है छोला, जिससे आलू छीलते हैं? नहीं, जो छोले जो होते हैं ये छोले बनाने खाने वाले वाले। अच्छा, तो उसमें वो गन, भैया को वो गन में भर के उस छोले को लगा के आगे दाल में, और भैया ने मेरे पेट में मार दी। फिर क्या हुआ उसने 2 रुपए मेरे को देके और चुप करा दिया ये चुप हो जा तो वो बहुत ज्यादा फनी बात बड़ी है। मतलब आप 2 रुपए में शांत भी हो गए? हाँ। एक टाइम पे इंसान 2 रुपए की रिश्वत लेके चुप हो जाता था कि घर पे मम्मी पापा को नहीं बतानी है तेरे को, तो ऐसे ही बहुत अच्छा था ये, बहुत अच्छा। चलिए फिर आपकी कॉलेज लाइफ पे आते हैं। स्कूल लाइफ तो रहेगी, स्कूल लाइफ का कैसा रहा आपका जर्नी? स्कूल लाइफ वो भी बहुत अच्छी रही, दोस्तों के साथ में बहुत मस्ती करते थे सारे दिन हम, और बंक भी मारते थे मतलब लड़कियां बहुत कम बंक मारती हैं। मतलब आज मैं पहली बार सुन रही हूँ किसी लड़की से कि मैं बंक मारती थी। कि वहाँ पे बहुत सर कल हमारी तबीयत खराब हो गई थी, और ये वो मतलब बहुत कम स्कूल जाते थे, बहुत मस्ती। कभी ऐसा कुछ किया है कि स्कूल यूनिफॉर्म पहन के घर से तो निकले लेकिन स्कूल नहीं पहुंचे, कहीं और चले गए? नहीं, ऐसा तो नहीं करा मतलब हमारे स्कूल में तो ये सब भी होता था। मतलब मैं कहती हूँ बच्चे ये करे ना, लेकिन कुछ बच्चों ने ट्राई किया था, लास्ट में वो पकड़ जाते हैं कि स्कूल यूनिफॉर्म पहन के घर से तो निकले पर स्कूल नहीं आए, लेकिन टीचर ने उनको देख लिया था। हाँ, एक चीज बताऊंगी कि मेरी एक दोस्त थी, तो वो उससे मेरे को ज्यादा मतलब अटैचमेंट थी। तो हम क्या करते थे, बचपन में साइकिल थी एक, उसके पास थी नहीं साइकिल, तो हम एक ही सीट पे, जो गद्दी होती है उस पे एक पे ही बैठ के जाते थे, पीछे बैग लगा के इतना, और कुछ भी देख रहा है, लोग हमें इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। हम एक ही गद्दी पे बैठ के जाना और आराम से बातें साइकिल की गद्दी? साइकिल की एक ही पे बैठ के जाते थे पीछे बैग रखते थे। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा। तो वो बहुत, उसके साथ काफी चीजें रही उसको हैं। भी याद आ रही होंगी, हाँ हम लोग ये करते थे। अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमारी शादी हो गई है, शादी सोचो। हो गई। मतलब स्कूल टाइम याद कर रहे हैं कि एक गद्दी पे बैठ के जाते थे, कितना अमेजिंग वो टाइम था। चलिए स्कूल लाइफ भी हमारी बहुत अच्छी थी, आपके भी मतलब सुनने में एकदम अपने स्कूल के दिन याद आ गए। चलिए आप कॉलेज लाइफ के बारे में बताइए। कॉलेज लाइफ, कॉलेज आपका अलीगढ़ में ही था? नहीं, कॉलेज अलीगढ़ में नहीं था। कॉलेज मेरा जयपुर वनस्थली में, मैंने बीएससी नर्सिंग करी हुई है, ठीक है। तो वहां से मेरी जो सिस्टर थी, वहां पे जो कजिन है, तो वहां पे दीदी मेरी पढ़ती थी, तो वहां से मैंने कॉलेज वनस्थली में। अच्छा, दी वहां पढ़ती थी इसीलिए आपने उसी कॉलेज में मैं एडमिशन लिया। या फिर कॉलेज लाइफ में हॉस्टल लिया होगा? हॉस्टल, हाँ हॉस्टल में। हॉस्टल में तो बहुत मजा आया होगा। मेरी वुमेन्स यूनिवर्सिटी थी, तो वहीं पे सारा मस्ती वगैरह करना, सारी लड़कियां मतलब काफी मस्ती करते थे वहाँ पे। कुछ इंसिडेंट बताइए, हॉस्टल जब लड़कियां मस्ती करती हैं तो कैसे? वहाँ पे क्लास बहुत बंक मारते थे। अच्छा, स्कूल से सीख रखा था? वार्डन में, हाँ स्कूल में तो नहीं इतना करा, लेकिन वहाँ पे हॉस्टल से हमें वार्डन बोलती थी कि डिपार्टमेंट जाओ कॉलेज, वहाँ हम रेडी होके और कॉलेज नहीं जाते थे। वहाँ टीचर्स पूछते थे कि ये स्टूडेंट नहीं आए, वार्डन के पास कॉल आती थी, फिर हमारे पेरेंट्स मतलब बोलते थे कि तुम्हारे पेरेंट्स से बोलेंगे। तो काफी मतलब ऐसा बंक बहुत क्लासेस हमने करी हैं। और कुछ बंक तो आपका एक मुझे पता चल गया, बंक में आप बहुत माहिर थी। कुछ अलग सा हुआ हो कि मतलब जो फ्रेंड आपने कॉलेज में बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं बनाया? नहीं, कॉलेज में नहीं बनाया, सिर्फ पढ़ाई की। हाँ। ये तो क्योंकि गर्ल्स कॉलेज था
तो नहीं बनती है ऐसी चीजें। और मेरी जो फैमिली थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी लेकिन बाद में बॉयफ्रेंड बन गया, वो बात अलग है। लेकिन कॉलेज टाइम अच्छा, आफ्टर कॉलेज आपने बॉयफ्रेंड बना लिया था? ओके जी। और वो बॉयफ्रेंड क्या, उससे आपकी शादी हुई कि नहीं? हाँ, शादी हो गई। अच्छा, ओके। हाँ। तो गाइस, जिनको इनने बॉयफ्रेंड बनाया वही आज इनके हस्बैंड है ये एक अच्छी चीज है। कॉलेज में आपको ऐसा कुछ स्टोरी नहीं याद आ रही है कि जो आपको बताने में बड़ा मजा आए? कॉलेज में हॉस्टल में हम कभी हॉस्टल में पटाखे फुटाए? हाँ बहुत, दिवाली पे बहुत ज्यादा मस्ती, वैसे भी मतलब नॉर्मली वैसे भी। आपके हॉस्टल में चोरियां होती थी? चोरियां, हाँ कपड़े भी चोरी हो जाते थे हॉस्टल में। ओ भाई लड़कियां ही लड़कियों के कपड़े चोरी ऐसे। भाई फैशन में इंसान अब इतना डूब गया है तो क्या क्या करे एक दूसरे के कपड़े चोरी, अरे कभी उसका गायब हुआ है, कभी उसका गायब कुछ हुआ है, तो बहुत हॉस्टल में ऐसे होता था। बहुत बढ़िया। रैगिंग होती थी? आप रैगिंग नहीं होती थी। आपसे कोई मतलब कोई इंसिडेंट हो? अच्छा, आपने अपनी दी के उसमें ले रखा था एडमिशन, तो आपकी दी तो सीनियर होगी तो आपका तो दबदबा रहा होगा। हाँ, कोई कुछ भी। अब जैसे फर्स्ट टाइम मैंने वो हॉस्टल लाइफ मैंने गई मैं हॉस्टल में, तो काफी कुछ, अब अलीगढ़ में सेल में निकली तो वहाँ पे हॉस्टल में काफी कुछ चीजें मेरे को दिक्कत हुई वहाँ पे। फिर क्या होता, लड़कियों से भी जैसे लड़ाई हो जाती थी, तो मैं अपनी दीदी को, मेरी दीदी है इस कॉलेज में, तो ऐसा सीन रहा है। बहुत अच्छा टाइम था आपका। चलिए, फिर उसके बाद शादी का कैसे मोमेंट आया? आपका पढ़ाई पूरी हो गई थी, उसके बाद शादी का प्लान बना या फिर पढ़ाई के साथ ही में शादी का प्लान? पढ़ाई के साथ में। अच्छा, तो मैं BSc नर्सिंग 4th ईयर में थी, तभी फिर शादी का। तो चलिए अब आपकी लव लाइफ शेयर करते हैं थोड़ा। भैया, आपसे पहली बार कैसे मिले? मेरी जो स्टोरी है वो इंस्टाग्राम में स्टोरी है तो इंस्टा के थ्रू हम एक दूसरे को मतलब मिले। ओके। वैसे आप नॉर्मली आई थिंक जानते थे भैया की फैमिली वगैरह को, हाँ। बट इंस्टा एक प्लेटफॉर्म था जिससे एक दूसरे के कनेक्शन में है। ये था क्योंकि व्यूअर्स को हमारा ये लगेगा ना कि आप लोग पहली बार ही इंस्टा पे मिले थे। नहीं, मैं बताना चाहूँ कि जो मतलब मेरी बुआ का घर वहाँ पे था, इनके घर के पास। मेरा जो हस्बैंड है उनका घर मेरी बुआ के घर के पास में था, तो ऐसे इनकी फैमिली को मैं, इनकी मम्मी पापा दीदी सब लोगों को मैं अच्छे से जानती थी। उनकी फैमिली भी अच्छे से मेरी फैमिली को जानती थी। मेरे जो भाई की शादी हुई थी उनमें भी आई है इनकी फैमिली। मेरे जो दादा की अरेस्टी वगैरह में मतलब काफी कुछ अच्छे मतलब कनेक्शन थे इनकी फैमिली से। तभी आपको लगा ये लड़का बहुत अच्छा है। बट जो था मैंने इनको कभी नहीं देखा था। मैं भी इनके घर पे मतलब गई हूँ, बट मैंने इनको कभी नहीं देखा था। ओके। फिर अच्छा, चलिए, लव लाइफ भी आपकी अच्छी थी। शादी से पहले लाइफ ज्यादा अच्छी थी या शादी के बाद? नहीं, दोनों ही मतलब मेरी तो अच्छी रही है। वहाँ पापा ने बहुत ज्यादा मतलब प्यार से बहुत अच्छे से रखा मुझे, कि अभी भी मेरे को बहुत ज्यादा याद आती है। बट ये बहुत अच्छे से रखते हैं ये भी मतलब। तो शालिनी की स्टोरीज हमने सुनी, बहुत अच्छी थी। लास्ट में अब इनसे एक रैपिड फायर क्वेश्चन होगा, मतलब मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको जल्दी जल्दी आंसर करना है, ठीक है? तो ये हमारा लास्ट मोमेंट है, उसके बाद हमारा ये ऐप हो जाएगा। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होंगे, आपको मजा आएगा। चलिए, इसमें से अगर आपको एक चीज सेलेक्ट करनी हो, अलीगढ़ या NTPC, तो आप क्या सेलेक्ट करोगे? NTPC। वैसे तो मेरे को जहाँ ये होते हैं मेरे हस्बैंड, मेरे को वही अच्छा लगता है। वेरी गुड। चाय पसंद है या कॉफी? कॉफी। वेरी गुड। सुबह उठना पसंद है या रात में जगना? सुबह नहीं उठ सकती रात में जगना अच्छा लगता है। घर का खाना या बाहर का खाना? नहीं, घर का खाना। व्हाट्सएप चलाने में ज्यादा मजा आता है या इंस्टा? नहीं, इंस्टा। पहाड़ पसंद है या समुद्र? मेरे को समुद्र। किताबें या वेब सीरीज? वेब सीरीज। शॉपिंग या सेविंग्स? शॉपिंग। ओके, चलो गाइस, आज हम अपना पॉडकास्ट यहीं एंड करते हैं। वैसे मैं क्लास में आप बोलती हूँ कि शालिनी हमारी शॉपिंग करने में एकदम मौसम है। अगर आपको कुछ भी सजेशन लेना हो ना कि मैं कहाँ से कोई चीज शॉपिंग करूँ, तो आप शालिनी से कांटेक्ट कर सकते हो। और आपको जो पार्ट अच्छा लगा हो हमारे पॉडकास्ट का, उसको प्लीज कमेंट में बताएं और प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।